दोस्तों, आज हम नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। नए टॉपिक में आज हम चालू करने वाले हैं टॉयलर सीरीज को। टॉयलर सीरीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए आज हम देखेंगे। टॉयलर सीरीज का फार्मूला ये होता है y1 के लिए, ये होता है y2 के लिए। जब आप y1 ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर y0 होता है, यहाँ पर y1 होता है। और जब आप y1 ज्ञात करते हैं तो यहाँ y0 होता है, y2 के लिए y1 हो जाता है। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन y0 से 1 तक होता है, इसका y1 तक होता है। और उसके बाद इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन जो होता है वो h स्क्वायर से लेके y0 का सेकेंड इस तक होता है और 2 फैक्टोरियल तक होता है। और इसमें केवल h स्क्वायर से लेके 2 फैक्टोरियल तक और y1 से लेके y डबल डैश तक होता है। इसमें y0 होता है, इसमें y1 होता है। इसी प्रकार से इसमें h3 होता है, इसमें h3 होता है। ये y से 3 फैक्टोरियल तक मतलब 3 तक जाता है, y1 से लेके 3 तक जाता है। इसी प्रकार से जब अगला आप इंटीग्रेशन करेंगे y1 के लिए तो ये 4 तक जाएगा, ये भी 4 तक जाएगा और इसमें 4 फैक्टोरियल रहेगा, लेकिन ये जो है दोनों सेम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, y1 और y2 का फार्मूला समझ लिए और इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अभी इसको आगे हम कैसे यूज करते हैं आपको बताने वाले हैं। टॉयलर सीरीज का इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि dy dx यानी कि डिफरेंशिएशन x प्लस वाई विथ टॉयलर सीरीज मेथड। x का मान इतना दिया, y का मान इतना और आपको x का मान इतना दिया है और h का मान इतना दिया है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है इसको चलिए आगे समझते हैं। सॉल्व करते समय ये चीज़ ध्यान देना है कि ये हमारा डिफरेंशिएशन का मान है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy dx या इसको ऐसे लिख सकते हो y डैश, दोनों एक ही चीज़ हुई। यदि हम इसको y डैश बराबर x प्लस वाई यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हमें x0 और y0 का मान दिया हुआ है। x0 का मान 1 दिया है, y0 का मान 0 दिया है। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारा x1 का मान होगा, यदि हम x1 से लेके x डैश ज्ञात करते हैं और मान लेते हैं 1.1 और उसके बाद 1.1 मानने का मतलब ये हुआ कि जो आपका x बराबर 1.2 दिया हुआ है, इसमें क्या करोगे आप, प्लस में इसका होता है सूत्र, यानी कि x0 प्लस h। यदि h का मान आपको दिया हुआ है 0.1 और x का मान 1.2 दिया है, इसको आप ये आगे बढ़ते जाओगे तो कहाँ तक जाओगे, यानी कि 1.3 तक चले जाओगे। तो इस तरीके से आपको x3 तक का मान पता हो जाएगा। तो हम x2 तक का मान 1.2 तक ले करके इसको x2 मान लेते हैं और x1 इसको मान के 1.1 मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। y1 का मान हमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने अज्ञात क्वेश्चन मार्क कर दिया और h का मान दिया हुआ है, इसको हमने लिख लिया। यहाँ तक सिंपल है, कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन को लिखा है सिर्फ कि x0 का मान इतना है, y0 का मान इतना है, x1 का मान हमें 1.1 मान लिया और x2 का मान हमने क्या किया है 1.2 मान लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने आपको फार्मूला बताया था अभी कि y1 के लिए फार्मूला होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सॉल्व करके, जैसे y0 है, h स्क्वायर है, y1 डैश y0 डैश 1 है, y0 ट्रिपल डैश है, y0 4 डैश है, इनके मान को निकालते कैसे हैं। इन मान को पूरे को निकाल करके यहाँ पर रख देना है और कुछ नहीं करना है। y1 के लिए हमें कितना दिया है, x प्लस वाई, यानी कि यदि हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये y1 था, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y डैश बराबर 1 प्लस, इस तरीके से y डैश 1 हो गया। ठीक, अब ट्रिपल बार जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा y ट्रिपल डैश, ये 1 है तो 0 हो जाएगा और ये 1 डैश है तो डबल डैश हो जाएगा, यानी कि y गुणते y, तो ये डबल डैश हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको 4th बार जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 तो 0 ही हो गया, ये y है तो 3 बार गुणा हो जाएगा, यानी कि y के घाते ट्रिपल डैश हो जाएगा। इसी प्रकार से y0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो y0 1 लेंगे, x0 प्लस y0, x0 1 हो जाएगा और y0 0 हो जाएगा, तो y0 1 कितना हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से सेकेंड बार जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2
और थर्ड बार करेंगे तो y0 ट्रिपल डैश हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और इस प्रकार से फोर्थ बार करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि इस प्रकार से हमें सभी मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, मान को रखेंगे। h का मान कितना था, हमें 0.1 का स्क्वायर दिया हुआ था 2 फैक्टोरियल तक गुणते 2, यानी कि y0 डबल डैश का मान 2 आया था। इसी प्रकार से इसको रख दिया हमने इसका मान h की घाते 3 और 3 फैक्टोरियल तक गुणते y ट्रिपल डैश का मान 2 आया था। इसी प्रकार से इसको हमने फोर्थ तक रखा और उसके बाद इसको सॉल्व करना चालू किया हमने, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें y1 का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम y1 के मान को ज्ञात कर लेंगे। अब हम आपको y2 के मान के लिए बताने वाले हैं। y2 के मान का फार्मूला ये होता है, और y2 आपको प्राप्त हो गया इतना, यानी कि 0.11। इसको हमने मान लिया कि y2 हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर y2 के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो जब इसको हमें क्वेश्चन में दिया था x प्लस वाई, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए 4 बार हमने डिफ्रेंशिएट किया। आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आना है तो आप नहीं आता हो तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन के बारे में अच्छे से वीडियो बनाया, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करके हम ये चारों मान को प्राप्त कर लिए, और y1 y2 इस मान को ज्ञात कर लिए, y1 के मान को भी ज्ञात कर लिया। y2 के मान को हमने इस प्रकार से ज्ञात किया, y3 के मान को ज्ञात किया, y4 के मान को ज्ञात किया, और इसके बाद इसमें क्या है, इक्वेशन में हमने समीकरण में रख दिया सभी के मान को, और सभी के मान को रखने के बाद ये हमने सॉल्व किया तो y2 का मान आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या है, टेलर सीरीज को सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हो तो। इसी तरीके से मैं लेटेस्ट वीडियो बनाता रहता हूँ। जय हिंद।